जनरल आसिम मुनीर ने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडेक्स से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी खजाना है, इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। शक बाकी नहीं रह गया कि इस शख्स को पागल खाने भेजने के अलावा बाकी तमाम ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। मुल्क के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कह रहे हैं कि 45% लोग गुर्बत के किर से नीचे दिन की गुजारते हैं। स्टंटेड ग्रोथ होती है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये रोटी पूरी नहीं मिल रही और आपके जिस्म के जो हिस्से हैं या जो आपकी हाइट है वो प्रॉपर्ली नहीं बढ़ रही। फजाइया ने हमसे कहा कि आप इंडिया में और कश्मीर में अपने सोर्सेज से पता करें, इंडियन सोशल मीडिया पे या ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस क्या है कि जहां से जो मर्जी बहाना बने ये जंगों का सिलसिला दिल्ली की फतह पर खत्म होगा इंशाअल्लाह। इसी को गजवा हिंद कहते हैं। इससे कुछ जहालत बड़ी हो सकती है। मैं अपने कौम से यही गुजारिश करूंगा ना कि यूनिटी पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें और जंग से हो सके तो अवॉइड करें। फील्ड मार्शल के पास पाकिस्तान को 5 से 10 साल में तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करने का रोड मैप था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान जैसा कंट्री तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, इतना कॉमेडी और इतना जाहिल। और वहाँ का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, बेसिकली आर्मी चीफ का काम क्या होता है? कंट्री को सिक्योरिटी पहुँचाना, कंट्री की रक्षा करना। लेकिन हमारे आर्मी चीफ तो अलग ही धुन में रहते हैं, अलग ही मूड में रहते हैं। अपने आप को मेडल दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी फील्ड मार्शल बना लेते हैं। अपने आप को फील्ड मार्शल कहेंगे हम तो उसको। अब ये अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं। भाई कोई काम ऐसा ढंग का कर नहीं रहे हैं, बट अपने आप को पद पे पद, नए नए पद देते चले जा रहे हैं। सिर्फ आसिम मुनीर की बात नहीं करी जा रही है, और भी जितने बड़ी पोस्ट पे आर्मी है, वहाँ आर्मी चीफ वगैरह आर्मीज़ हैं, वो अपने आप को इतना मेडल्स पे मेडल्स दिए जा रहे हैं अपने ही आप से। काम ऐसा कोई नहीं कर रहे हैं। अब चल रहे हैं दुनिया को संभाल लें, यानी कि अपनी कंट्री को संभाल लें, तभी तो ये हालात है, ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। रोड मैप ये है पाकिस्तान की तरक्की का कि पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल से अल्लाह ताला ने माला माल किया है, वो वसाइल हमने गैरों को बेच देने। यानी एक चीज़ हमने 10 रुपए की बेचनी है और उन्होंने उसको 100 रुपए का कर लेना ले जाके। तो पाकिस्तान को क्या मिला? 10 रुपए। और जो यहां से लेकर गया उसने उसको वैल्यू एडिशन की और क्या बना? 100 रुपए। भाई इस पूरे रोड मैप के अंदर कहीं पे सियाहत है, कहीं पे ज़राअत है, कहीं पे आईटी है, कहीं पे दूसरे शोबे हैं। किसान तबाह बर्बाद हो गया, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, ताजर काम नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान का बैलेंस ही क्रिएट नहीं हो पा रहा। 10 साल में आप कर लेंगे। देखें जनरल साहब की अगर एक्सटेंशन हो गई 2027 तक, मतलब उन्होंने कानून जो बनवाया हुआ है, जनरल साहब तो 5 और 10 साल का मंसूबा बता रहे हैं, विच मीन्स कि ये जो इनके पहले 3 या 2 साल मजीद हैं, ये तो ज़ाया हो गए। ये कह रहे हैं कि 2030 या 2035 तक पाकिस्तान तरक्की करेगा और मैं पाकिस्तान को तरक्की करवा के जाऊंगा। हालात ये हैं कि 2023 में फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि 1 साल में मईशत ठीक कर देंगे। ये हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, को अपने पास से नहीं कह रहे। मेरा काम इंफॉर्मेशन वॉर का है, मेरे पास एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। खुद पाक फजाइया ने हमसे रिक्वेस्ट की इस दंग के दौरान में कि आप हमें इंडिया के अंदर से इंटेलिजेंस ला के दे। जब जहाज मार के गिराया जिस रात को, पाकिस्तानी कौम को पता भी नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन वॉर अल्लाह के फजल से हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ी गई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में। मैसेज जो आज तक सबको याद है वो $100 अरब, 25 अरब, 25 अरब, 25 अरब, 25 अरब, चारों मुल्कों से $100 अरब लेकर आना था। चारों ने जवाब दे दिया। हम आपको यहाँ कोट कर रहे हैं एक नून लीगी वज़ीर को, जिन्होंने एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट से पिछले 2 हफ्तों में बात करके ये बताया कि अब यूएई ने बाकायदा तौर पर बता दिया कि हम आपके पास कुछ नया इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो गालिबन $1 अरब पहले पाकिस्तान को कर्जा दिया है, उसकी जेबों में 550 अरब सालाना सीधा जर्नलों की जेब में। आपको टका नहीं मिलना, ये मैं लिख कर दे रहा हूं आपको। पाकिस्तानी अवाम को अगर ये सूंघने को मिल गया, मेरा नाम बदल दीजिएगा, सब जर्नलों की जेबों में जाएंगे। तो ये जर्नल किसी सूरत रिकॉर्डिंग के होते हुए, अगर हमारे पास दूसरी मादनियात है जिनसे ईवी जो है वो उसमें काम आती हैं, बैटरीज में काम आती हैं, मिसाइलों में काम आती हैं, टैंकों में काम आती हैं, तो फिर तो पाकिस्तान में जितने भी मादनियात हैं उनके सौदे में जर्नलों ने तो अरब खरबपति हो जाना है। और तक नहीं गया, मीन शामिल तक नहीं किया गया इसकी प्लानिंग में। और वो अपना मुंह छुपाने के लिए बेचारे पहुंचे कहीं डेनमार्क में उन्हीं दिनों में, क्योंकि इरेलेवेंट कर दिया उन्हें, इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। तो उन्होंने 1000 अरब लेकर आना था,
पता नहीं यहाँ कारवाश लेके आने थे, क्या लाना था, तो वो भी आपके सामने है। अब हकीकत क्या है? सरमायाकारी इस वक्त तारीख की कम तरीन, जब मैं तारीख कहता हूं तो पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर इस वक्त सरमायाकारी है। मैं उनको सुन के, उनको पढ़ के लगता था कि ये कभी हार जाएंगे, फिर क्या हुआ? अब ये बात जब दर्दे दिल से की जाए कि भाई, और ये सब गुफ्तगू करने के बाद मैं गुजारिश क्या करता हूं कि इत्तेहाद का वक्त है, आपस के इख्तलाफात भूल जाएं, एक इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं और अपनी बात करें। मेरे लिए गज़वा हिंद पहली प्रायोरिटी है और इस वक्त मेरा सारा फोकस गज़वा हिंद के ऊपर है। हम अगर इस मुहिम को पार कर गए, गज़वा हिंद में हम कामयाब हो गए, और इसके बाद जो बचेंगे हमारे लोग, जो आर्मी बचेगी, जो पाकिस्तानी कौम बचेगी, क्योंकि गज़वा हिंद इज गोइंग टू बी वेरी ब्लडी वॉर। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप खाइन है, जो ओनरशिप नहीं ले रही इस जंग की, फौज पे सारा दबाव डाला हुआ है, पूरी नौजवान नस्ल को इमरान ने फौज के खिलाफ कर दिया है, और ये भारतीय इंफॉर्मेशन वॉर आर्म के तौर पर पाकिस्तानी रियासत की जड़ें काट रहे हैं। ये सब चीजें हमारे लिए भी खतरनाक है। वो तो अल्लाह ने करम किया है पाकिस्तान के ऊपर कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान वही होगा कि लाखों और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शहीद होंगे। उसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई हिंदू है ही नहीं, या होना नहीं चाहिए। आसिम से, फील्ड मार्शल आसिम से तवक्को करेंगे कि वो सियालकोट के फ्रंट पर खड़े होकर इन्फेंट्री सोल्जर की तरह लड़ेंगे। 1965 की वॉर में सिविलियंस ने फौज का साथ दिया। ये हैं वो लोग ये अल्लाह माफ करे। आपको हम यही बात बता रहे हैं कि हर आदमी का एक अपना रोल होता है। आप मेडिकल कोर के आदमी से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो फ्रंट लाइन पे जाके, उसका काम हॉस्पिटल चलाना है ना। इस एनवायरनमेंट में हमारी एक स्पेशलाइजेशन है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये काम हम लाजमन करेंगे, क्योंकि ये तैयारियां जो हो रही हैं आपके ख्याल में, ये जो सब आप देख रहे हैं तैयारियां, इसमें पैसा नहीं लग रहा, ये मुफ्त में हो रहा है। यानी पहले हमारा क्या हाल आता है। डॉक्टर मारंग बलोच बलोचिस्तान की यूथ नौजवानों की रहनुमा है, उनकी लीडर है। अगर आपका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक हो, आपका कोई लीडर होगा ना, वो एक सियासी, वो दहशतगर्दों की लीडर नहीं है, बंदूक उठाने वालों के खिलाफ है। उसके बाद उनकी ज्यादतियों का अजाला, दुखों का अजाला करें। जब भारत ये अनाउंस कर चुका है कि वो बलोचों की मदद करेगा, आप कितनों को गोलियां मारेंगे ये बता दें। की जायदादें हैं, बाहर भीख मांगने से पहले वो लेके आओ पाकिस्तान में, जो बात है करने वाली। देखिए इतना अच्छा काम कर रही है आपका आर्मी चीफ, और आर्मी स्मगलिंग को रोक चुकी है, तभी तो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, तभी तो केपीके में इंसर्जेंसी है। उनकी मंशियात नहीं आ रही, इनका तेल नहीं आ रहा, इन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए। हम तो इसको सपोर्ट करेंगे ना, अपने इदारों को। लेकिन उनसे भी मैं कहूंगा, आपकी इतनी नेकियां पता है क्यों जाया हो रही हैं जो लोगों में डिस्कस नहीं हो रही? उसकी वजह यह है जब पीपल्स पार्टी के वजीर बैठ के करप्शन पे बातें करें। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि किस तरह से आसिम मुनीर को अपने, आप जैसा कि जानते हो कि बेसिक सिंपल से बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आए दिन कितने लोग जो हैं मर रहे हैं। बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय आसिम मुनीर जो है आर्मी चीफ वहाँ कर का, वो अपने आप को मेडल्स पे मेडल्स दिए चले जा रहा है, पद पे पद अपना बढ़ाता चले जा रहा है। वो भी खुद के अपने आप से, ना कि आवाम की मर्जी से, ना आवाम की वोट से, ना आवाम की बिल्कुल पूछताछ के बिना, और अपने आप पे ध्यान दिए जा रहा है और आवाम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तभी तो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल, ये हालात हैं पाकिस्तान की। कोई भी आर्मी हो वहाँ का, बड़ी पद पे, बड़ी पोस्ट पे कोई भी आर्मी, कोई भी पाक फौजी हो, वो यही काम कर रहा है। तभी तो ये सूरत-ए-हाल नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के। फिर इनसे कुछ कहा जाता है, अगर भारत इनको जवाब देता है तो ये झूठे झूठे बयान देते हैं भारत के खिलाफ कि हमने, भारत पाकिस्तान की जो जंग हुई थी वो पाकिस्तान जंग जीत चुका है। एडिटिंग कर कर के, बस एडिटिंग ही एक इनको मात्र चीज़ आती है, वो भी ढंग से नहीं आती। कभी कभी अपनी पोल खुद ही दिखा देते हैं, इनके एडिटर्स भी कभी कभी ऐसे होते हैं। तो एडिट कर कर के छोटी छोटी क्लिप्स लगा कर ये लगा देते हैं, बट प्रूफ जो है आज तक ये नहीं दे पाए हैं कि भारत पाकिस्तान जंग में, बोलते हैं कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने भारत की तबाही मचाई। एक भी फोटो वीडियो जो है ये आज तक कभी सामने ला ही नहीं पाए। वजह क्या है? सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि भारत जो है उसको 1% तक नुकसान नहीं हुआ था इस चीज़ में। और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था, पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छे से जानती है, और वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसका फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल कितना महान है, कितना झूठा है।
अब इन्होंने क्या किया, अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया पाकिस्तान का खुद ही से। तो ये हालात है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की। वहाँ का जो प्रधानमंत्री है भाई, वो तो बिल्कुल मुंह पे चेन लगा करके बैठ जाता है आर्मी चीफ के सामने, उसकी गुलामी पे, उसके इशारों पे नाचता रहता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।